हमारे साथ अमेठी में मौजूद हैं राष्ट्रीय अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी। हम इनसे जानते हैं कि क्या कुछ है 2022 में चुनावी रणनीति और उसके साथ साथ इनके ऊपर लगे आरोपों के बारे में भी इनसे हम बात करेंगे। स्वागत है न्यूज़ चैनल पर। धन्यवाद। हम आपसे जानना चाहते हैं कि अभी आप ही के पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने आपके ऊपर विभिन्न तरह के आरोप लगाए हैं, उस पर आपका क्या कहना है? ऐसा है, वो कार्यकर्ता नहीं है, वो छद्मरूप, जैसे सीता को गायब करना था तो सोने का मृग बन करके मारीच आया था, तो ये वही लोग हैं मारीच जो संगठन को हाईजैक करने और बदनाम करने के लिए राजनीतिक दल के लोगों के द्वारा भेजे गए थे, जिन्हें हटा दिया गया और भगवान परशुराम की कृपा है कि बहुत कम समय में पहचान हो गई। अभी बहुत जल्द में ही ओवैसी ने अयोध्या का दौरा किया था, जिसका अमेठी होते हुए सुल्तानपुर होते हुए गए थे, तो इस दौरे को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, जब चुनाव आता है तो ओवैसी क्यों आते हैं, ओवैसी को क्यों, जिन जिन राज्यों में चुनाव होता है तो ओवैसी की उपस्थिति क्यों होती है, इसके पीछे साजिश है इन सांप्रदायिक पार्टियों की देश में, जिन्हें अमन चैन पसंद नहीं है, खून पसंद है, विवाद पसंद है। वो पार्टियां जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए ऐसे अराजक तत्वों को ऑफर दे के बुलाया जाता है, उसी में ओवैसी भी हैं। अभी हमारे बीच, आपके बीच के ही अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा से हमेशा टच में रहने वाले विधायक ने नरेंद्र मोदी जी को कुछ अपशब्द भी कहे थे, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस पे आपका क्या कहना है? कौन सा विधायक? ऊंचाहार के विधायक हैं मनोज पांडे जी, जो कि लगभग टच में रहे हैं। मुझे उस प्रकरण की जानकारी नहीं है, लेकिन अब किस मामले में उन्होंने कहा था, लेकिन एक तकलीफ़ हमको है कि हिंदुत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी केंद्र से लेकर प्रदेश तक पूर्ण बहुमत की सरकार प्राप्त की। मैं इतनी उम्र में पहली बार किसी सदन में किसी प्रधानमंत्री को ये कहते हुए पाया कि मैं पिछड़ा से हूँ। ये इसका मतलब क्या है, क्या संदेश जाएगा? इसके पूर्व के कोई प्रधानमंत्री कभी कहा कि मैं इस जाति का हूँ? आप हिंदुत्व की राजनीति कहते हो मैं पिछड़े का हूँ। अगर आप पिछड़ा, हिंदू, मुस्लिम कैसे कब तक लड़ाते रहोगे? जनता सब कुछ जान चुकी है। इनके छद्मरूप को, वेश को भारतीय जनता पार्टी अब रसातल की ओर अग्रसर है। इस देश की जनता भेज रही है। त्राह त्राह मचा हुआ है, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर ठगी, उनके साथ अन्याय, महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, हर तरह तक कोई विकास दिख नहीं रहा है। 2022 के चुनाव फिर से नज़दीक आ गए हैं और इस तरीके में देखा जाए तो विभिन्न पार्टियों के दौरे विभिन्न राज्यों में लगातार जारी हैं, तो इस तरीके में आपका सपोर्ट किस पार्टी की तरफ का होगा? देखिए, मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा राह, जो देश की सबसे बड़ी ब्राह्मण समाज की संस्था है, उसका नेतृत्व कर रहा हूँ। आगामी 2022 में ब्राह्मण किधर जाएगा, क्योंकि मैं धरातल से जुड़ करके संगठन मेरा गांव स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर है। आक्रोशित तो है बीजेपी से, लेकिन कहाँ जाएगा ये अभी तय नहीं कर पाया। पूरे प्रदेश में 6 बड़ी सभाएं हमारी होने जा रही हैं। 12 तारीख को जालौन में है, जिसमें 50,000 लोग जुट रहे हैं। उसके बाद नोएडा में, जौनपुर में, चित्रकूट में, गोंडा में तमाम आयोजन हो रहा है। ये थे हमारे साथ पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी, जो कि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया और अपने पार्टी का पूर्णतः रुझान बताया कि जो हिंदुत्व के बारे में सोचेगा, देश के बारे में सोचेगा, उसी की तरफ राह भी सोचेगी। ई न्यूज़ विजन के लिए राहुल शुक्ला की रिपोर्ट।